पल-पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 4 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुके हैं किसानों को सड़कों पर मोदी सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। और जब मोदी सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही तो सड़क से लेकर के संसद तक जो है वो हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि आज जो तस्वीरें किसान आंदोलन को लेकर के सामने आ रही हैं उस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार मोदी सरकार जो है वो किसानों से और विपक्ष से इतना डरी हुई क्यों है। क्योंकि जो एक एक कर तस्वीरों को आप लोगों के सामने रखूंगा, जहां सबसे पहले राहुल गांधी के बारे में बात की जाएगी, विपक्ष के नेता जो खुद ट्रैक्टर चला करके संसद पहुंचे। क्या कुछ वहां पर हुआ है, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। और ये जो राहुल गांधी ट्रैक्टर पर सवार क्या संदेश आप इस ट्रैक्टर पर बैठकर देना चाह रहे हैं? हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं। इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए हैं। राहुल काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। राहुल जी, आप खुद ट्रैक्टर यहाँ पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नेता ट्रैक्टर चला के संसद भवन में किसानों को लेकर, लेकिन सरकार मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ। ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको याद आया। राहुल जी, सरकार कह रही है कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है इनमें। ये किसानों के फायदे के लिए है और आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है, लेकिन हम बातचीत के लिए दो तीन बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। धन्यवाद। आपने देखा कि राहुल गांधी ट्रैक्टर चला करके पहुंचे, जहां पत्रकारों से भी उन्होंने बात की। और जब पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि आप टीआरपी के लिए कर रहे हैं, तो गोदी मीडिया के पत्रकार की बोलती भी जो है राहुल गांधी ने बंद कर दी। तो वहीं बात की जाए, ये तो संसद के बाहर की तस्वीर थी, पर संसद के अंदर भी जबरदस्त तरीके से हंगामा मचा हुआ है। संसद को स्थगित कर दिया गया है 2 बजे तक के लिए, और किस तरीके से हंगामा मचा है उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। So I would like all the members to know what are the issues that are permitted in the zero hour, where the House is not able to perform its duty, and also what are the special mentions I have approved, and members, they are denied an opportunity. So we are becoming helpless day by day. Zero hour, as many as 57 members of 63 members were permitted. However, none could be raised due to disruption of the proceedings. आपने देखा कि संसद के अंदर हंगामा मचा, जहां संसद के बाहर राहुल गांधी जो है ट्रैक्टर चला करके पहुंचे, पर यूथ भी जो है किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है। जहां बात की जाए आईवाईसी की, जो सड़कों पर निकल करके किसानों को अपना समर्थन देने जा रहे थे, दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी भी वहां पर नजर आई और उन लोगों को अरेस्ट किया गया है। किस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं उस पर भी नजर डाल लीजिए। मोदी सरकार उसकी आवाज को दबाएगी, पर मोदी सरकार जान ले ये अगली नस्ल अगली फसल की लड़ाई है। खेती को 62 करोड़ किसानों के अधिकारों को हम मोदी जी को 2 या 3 उद्योगपतियों को नहीं भेज देंगे। ये संघर्ष जारी रहेगा। जेल भेजिए, फांसी पर टांगिए, परंतु ये संघर्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जारी था, है और रहेगा।
रहेगा जब तक काले कानून खत्म नहीं हो जाए। जिस देश की शान किसान है और ट्रैक्टर किसानों की शान कहा जाता है, संसद की गलियारों में आप उस ट्रैक्टर को चलाते हुए गिरफ्तार हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी ट्रैक्टर पर आज देश की संसद आए और देश की संसद को झकझोर कर रख दिया। देश की संसद को ये कहा, सत्ता में बैठे हुक्मरानों को ये कहा कि देश का किसान और मजदूर अब ये जुल्म नहीं सहेगा। तो उसके लिए हम सबको गिरफ्तार करना है, करिए, फांसी टांगना है टांगिए, जो सजा के लिए दीजिए, परंतु ये संघर्ष जारी रहे। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी नरेंद्र मोदी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपने देखा कि किस तरीके से मोदी सरकार के खिलाफ जो है, जिन्हें डिटेन किया गया, जिन लोगों को, वो लोग मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं एक तस्वीर सामने आई अलका लांबा की, जो किसान आंदोलन के लिए अपने घर से निकलने वाली थी, तो वहां भी दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी साफ तौर पर दिखाई दी। और वो तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जहां दिल्ली पुलिस उनके घर पर पहुंची और घर को ही छावनी में तब्दील कर दिया गया, ताकि अलका लांबा जो है किसान आंदोलन में ना पहुंच पाए। और अगर सारी तस्वीरों को उठा करके देखा जाए तो अभी दिल्ली के उपराज्यपाल ने यह साफ तौर पर ऐलान किया था कि दिल्ली पुलिस को हम ऑर्डर देते हैं कि अक्टूबर तक जिन लोगों के ऊपर भी एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज करना है आप करिए, आपको खुली छूट दी जा रही है। जिसके बाद गोदी मीडिया पूरी तरीके से बौखलाया हुआ था और यह तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा था कि देखिए कि दिल्ली पुलिस की जो है ताकत बढ़ा दी है, अब जो आंदोलनकारी हैं वो पनप नहीं पाएंगे। तो उपराज्यपाल का यह बयान सामने आना एनएसए के तहत और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई और किसान आंदोलन को समर्थन देने वाले विपक्ष के नेताओं के ऊपर, खासतौर पर कांग्रेस के ऊपर जिस तरीके से लगातार कार्रवाई हो रही है, उस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार आंदोलन को दबाने के लिए यह कौन सा हथकंडा जो है मोदी सरकार अपनाने पर उतारू हो चुकी है।